अब आइए बिला किसी ताखीर के मैदान खिताबत के उस अजीम शहसवार, उस अजीम फनकार और खिताबत में अपनी एक मुनफरिद हैसियत रखने वाले कलमकार को दावत स्टेज दिया जाए, जिनके बारे में ये शेर कहा गया कि यकीनन मसलको मशरब का मेरे पासबा हैं वो, यकीनन मसलको मशरब का मेरे पासबा हैं वो, कि हजरत कासिम नानो तवी का तर्जमा है वो, हकीकत का बयां है वो, सदाकत की ज़बां है वो, जहाने फिक्र फन इल्मो अमल का आसमां है वो, जो मीरे कारवां है, जो इस जलसे की रूह रवां है, असलाफ के पाकीज़ा रिवायतों की अमीन, मैदान खिताबत के उस अजीम शहसवार और मैदान खिताबत में अपनी मुनफरिद हैसियत रखने वाले अजीम खतीब हजरत वाला हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, मैं इस शेर के साथ उन्हें दावत स्टेज देता हूँ कि आजा के अभी जब्त का मौसम नहीं गुजरा, आजा के अभी जब्त का मौसम नहीं गुजरा, आजा के पहाड़ों पे अभी बर्फ जमी है, आजा के पहाड़ों पे अभी बर्फ जमी है, खुशबू के जजीरों से सितारों के हदों तक, खुशबू के जजीरों से सितारों की हदों तक सब कुछ है मयस्सर, फकत तेरी कमी है। हजरत वाला मुआइज़े हसना से मुस्तफीज करने के लिए दाइश। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. ठुकराया जिसने बाप को घर से दिया निकाल, उसको समझिए दीन की दौलत नहीं मिली। गुस्ताख वालिदैन को रब की तरफ से भी जन्नत में लेके जाए वो फितरत नहीं मिली। मुस्तफा मुस्तफा बोलो बोलो सल्ले अला बोलो बोलो सल्ले अला बोलो। एक दिन नबी ने हल्क़े अस्हाब में ये लफ्ज़ दोहराए 3 बार के नाक उसकी कट गई। अस्हाब पूछते हैं वो बदबख्त कौन है, तौक़ीर जिसकी आपकी नज़रों में घट गई। इरशाद यूँ हुआ कि वो औलाद ना खलफ, घर जिसके जन्नत आ गई और पलट गई। माँ बाप का बुढ़ापे में जिसको न हो ख्याल, उस नासईद औलाद की, उस नासईद औलाद की किस्मत पलट गई।
मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा बोलो, बोलो सल्ले अला बोलो। बहुत दूर तक मजमा है, बैठने वाले तो बैठे हुए हैं और इससे बढ़कर खड़े खड़े लोग बहुत देर तक एक पांव से पर खड़े होकर के जलसा सुन रहे हैं। मैं सबके लिए दुआ करता हूं अल्लाह इस जलसे में बैठने को, खड़े होने को, सुनने सुनाने को सबको कबूल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सास ससुर को हंसाएंगे, माँ बाप को रुलाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। जलसा बिल्कुल आपका किनारे लग चुका है, जलसा बिल्कुल खत्म होने वाला है। चमकती हुई पेशानी, चमकती हुई टोपी, दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह मुकद्दर को चमकाए, आमीन। बूढ़ा पीछे, जवान आगे। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि ये बूढ़ा कौन है, तो जवान ने बताया मेरा बाप है। अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, नबी की मजलिस में जवान सर पर हाथ रख करके बैठा हुआ है। अल्लाह के रसूल ने पूछा क्या हुआ, कोई गुनाह तो नहीं हो गया? तो उसने कहा कि जमीन से भी बड़ा गुनाह है, आसमान से भी बड़ा गुनाह है, अर्श से भी बड़ा गुनाह है। अल्लाह के रसूल ने ऐसी तसल्ली दी कि गुनाह छोटा हो गया और उसको उम्मीद हो गई कि गुनाह माफ हो जाएगा। वो क्या तसल्ली थी, क्या जवाब था, ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, जवान आया, या रसूल अल्लाह मैंने मिन्नत मानी कि अगर मक्का फतह होगा तो काबे की चौखट को चूम लूंगा। मक्का फतह हो गया है, अब क्या करूं? अल्लाह के रसूल ने क्या जवाब दिया? ये आखिरी सवाल है। इसमें सामने मर्द बैठे हैं और पर्दे के पीछे औरतें हैं। मर्द अफजल है या औरत अफजल है? ये आखिरी सवाल है। सुनने के लिए तैयार हैं? सो करके सुनेंगे? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सो करके सुनेंगे, जनाजा पढ़ देंगे। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। बूढ़ा पीछे है, डिस्क ब्रेक मार करके हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, जलसा बिल्कुल तेजी के साथ आपका निकल रहा है। बूढ़ा पीछे, जवान आगे। अल्लाह के रसूल ने रोक करके पूछा, जवान ये जो बूढ़ा तुम्हारे पीछे चल रहा कौन है? का मेरा बाप है। का सुबहान अल्लाह, अगर तुम्हारा बाप है तो बाप से आगे मत चलना, अगर ये तुम्हारा बाप है तो बाप से पहले मत बैठना, अगर ये तुम्हारा बाप है बुढ़ापे और बीमारी की वजह से पेशाब कर दे तो इसके पेशाब को इस तरह धोना जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारे पेशाब को धोया है। जवान सर पर हाथ रख करके बैठा हुआ है, बहुत बड़ा गुनाह हो गया। अल्लाह के रसूल ने पूछा कितना बड़ा? आसमान से बड़ा, जमीन से बड़ा, अर्श से बड़ा, आसमान से बड़ा। अल्लाह के रसूल ने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, एक सवाल का जवाब दो, तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? का सुबहान अल्लाह। का दौड़ करके जाओ, माँ बाप के पास मसला हल हो गया। माँ बाप की खिदमत में जाकर के अपने गुनाह की माफी के लिए दुआ कराओ। तुम्हें अपने माँ बाप का मर्तबा मालूम नहीं है, खुदा को तुम्हारे माँ बाप का मकाम मालूम है। तुम्हारे माँ बाप ने अगर धरती पर तुम्हारे गुनाह की माफी के लिए दुआ कर दी, जो गुनाह अर्श से बड़ा है, खुदा तुम्हारे माँ बाप की बदौलत उसे छोटा कर देगा, माफ कर देगा। आखिरी सवाल था कि जवान ने मिन्नत मानी है मक्का फतह होगा तो काबे की चौखट को चूम लूंगा। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि मिन्नत पूरी करने का आसान तरीका है, तुम्हारी माँ जिंदा है? कहाँ जिंदा है? आप काबे की चौखट को मत चूमो, अपने माँ के कदम को चूम लो, तुम्हारी मिन्नत पूरी हो। औरत अफजल है या मर्द अफजल है? तो मर्द के वकील ने कहा कि मर्द नबी बनता है, औरत नबी नहीं बनती। राबिया बसरी ने कहा कि औरत नबी तो नहीं बनती है, लेकिन नबी तक को जनने वाली औरत ही होती है, और अल्लाह ने जन्नत को औरत ही के कदम में रखा है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बीवी से पूछ करके माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए, उठाइए, थोड़ा जलसा खत्म होने दीजिए, उसके बाद मुलाकात करते हैं आपसे। माँ बाप तरसे हैं पीने को पानी, बेटा है राजा बहु फुलवा रानी, बेटा है राजा बहु फुलवा रानी, बुढ़वार बुढ़िया पे नहीं है ध्यान, हरे मुसलमान हरे मुसलमान हरे मुसलमान हरे मुसलमान।
माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद, कल तेरी औलाद लेगी परान। हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। 3 मिनट का पैगाम खुदा की मेहरबानी के हवाले से। चमकती हुई टोपी अंधेरे में, दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह दिल की तारीफ को रोशनी में तब्दील फरमाए। 3 मिनट का पैगाम जल्दी से निकल जाए। हम जानते हैं, अल्लाह नहीं जानता वो कौन सी चीज है। यहूदी का सवाल, यहूदी का सवाल है, हम तो जानते हैं लेकिन खुदा नहीं जानता वो कौन सी चीज। हमारे पास तो है, खुदा के पास नहीं है वो कौन सी चीज। हमारे खजाने में है, खुदा के खजाने में नहीं है वो कौन सी चीज है। खुदा खुदा हो करके बंदे से मांगता है वो कौन सी चीज है। यहूदी का सवाल है। हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह का जवाब है। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से आमीन। हम जानते हैं हमारा खुदा नहीं जानता, वो बीवी बच्चे हैं। हम तो जानते हैं खुदा को बीवी बच्चा है ही। कहा खुदा के पास नहीं है, हमारे पास है। हमारे पास जुल्म है, खुदा के पास इंसाफ है, जुल्म नहीं है। हमारे खजाने में है, खुदा के खजाने में नहीं है। ये गरीबी, ये मोहताजी हमारे खजाने में है। खुदा तो गनी है, उसके खजाने में गरीबी नहीं है, फकर और मोहताजी। खुदा खुदा हो करके बंदे से मांगता है। वो खुदा गरीब से कितनी मोहब्बत करता है, वो खुदा गरीब से कितनी मोहब्बत करता है कि गरीब के लिए अमीर से कर्ज मांग रहा है। जब आपके घर में मुसीबत होती है तो 4 फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होता है कि जबान पर खुदा आ जाता है, खुदा याद आ जाता है। और दूसरा फायदा होता है कि दिल में जो गुनाह का मैल कुचेल था सब साफ सुथरा हो जाता है। और मुसीबत से तीसरा फायदा होता है जो बदतमीज था, बदअखलाक था, उसका अखलाक सही हो जाता है। और चौथा फायदा मुसीबत से होता है कि दुनिया को दिल दे बैठा था, दुनिया से दामन बचाने लगता है। 30 साल हो गए, अल्लाह का बंदा एक दिन भी अपनी जबान से खुदा का नाम नहीं लिया। जिब्रील ने कहा मालिक इस तुम्हारे बंदे के साथ क्या किया जाए। 30 साल से तुम्हारा खा रहा है, तुम्हारा नाम तक नहीं लेता। तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया, मेरा नाम ही लेगा, मैंने मुसीबत नहीं दिया। मुसीबत में जब पड़ेगा तो मुझको ही याद रखेगा, किसी और को याद नहीं रखेगा। इसकी जो रग चल रही है, एक रग की हरकत बंद कर दो, रात दिन मेरा ही नाम लेगा। हजरत अली ने हाथ काट दिया चोर का। वो अपने कटे हुए हाथ को दूसरे हाथ में लेकर के जा रहा। पूछने वाले ने कहा किसने काटा? कहा फातिमा के शौहर ने काटा, रसूलुल्लाह के दामाद ने काटा, मुसलमानों के अमीर ने काटा, अली इब्न अबी तालिब ने काटा, रज़ी अल्लाह। कहने वाले ने कहा कि उन्होंने तुम्हारा हाथ काटा, तुम तारीफ करते हो? तो उसका जवाब सुनिए, अल्लाह ऐसा इश्क, ऐसी अजमत हम सब के दिल में दाखिल फरमाए, आमीन। उसने कहा कि मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूं कि उन्होंने मेरे दूसरे हाथ को अल्लाह के अजाब से बचा दिया। डॉक्टर से ठीक हो गया मरीज, तो बोलने लगा डॉक्टर साहब आपकी मेहरबानी से मैं ठीक हो गया। तो डॉक्टर बोले मेरी क्या मेहरबानी है, खुदा की मेहरबानी से ठीक हुए हो। तो मरीज बोला जब खुदा की मेहरबानी से ठीक हुए हैं तो तुम फीस क्यों लेते हो? इबलीस आया फिरौन के पास, बोला यार बारिश नहीं हो रही है, लोग कह रहे तुम खुदा हो, बारिश करा दो। इबलीस बोला 1 मिनट में बारिश हो जाएगी, तुम फिक्र मत करो। अपने तमाम चेलों से कहा कि आसमान में जाओ, वहां से जम करके पेशाब करो।
1 महीने का कोटा पूरा कर। अब जब पेशाब किया तो बारिश तो हो गई। तो इबलीस आकर के बोला फिरौन से बारिश हुई थी? कहा हाँ बारिश हुई थी। कहा मुबारक हो। का क्या मुबारक? लोग कहते हैं बड़ी बदबूदार था। तो इबलीस बोला जैसा तू खुदा है वैसी ना बारिश होगी। और कैसी बारिश होगी? हाथ उठाइए, वादा कीजिए राहत में अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे इंशाअल्लाह। मुसीबत में सब्र करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सब्र नहीं होगा खुदकुशी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है। टूटे रिश्ते वो जोड़ देता है। बात रब पे जो छोड़ देता है। बात रब पे उसके लुत्फ़ करम का क्या कहना। उसके लुत्फ़ करम का क्या कहना। लाख मांगो करोड़ देता है। लाख मांगो करोड़ देता है। लाख मांगो। नबी की सुन्नत के हवाले से पैगाम 3 मिनट में मैं मुबारकबादी फिर से अपने जवानों को दे रहा हूँ। मैं दूर तक अंधेरे में देख रहा हूँ, बूढ़े लोग कम नजर आ रहे हैं, जवान ज्यादा। मैं इन जवानों के लिए दुआ करता हूँ अल्लाह इनको दीन दुनिया दोनों की भलाई से माला माल फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बुढ़ापे में दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 12 अभी नहीं बजा है, लेकिन आपका 12 बजने लगा। याद रखिए अगर उल्टा सीधा ज्यादा हाथ उठाएंगे तो लखनऊ जाना नसीब नहीं होगा, सीधा रांची पहुंचे। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। 3 लाख जादूगर का मुकाबला हजरत मूसा से हुआ। एक मूसा एक तरफ, जादूगर कितनी तादाद में थे? 3 लाख। 3 लाख जादूगर आए मुकाबले के लिए, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। मूसा ने पूछा मेरे परवरदिगार ये तो मेरे दुश्मन थे, मुखालिफ थे, मुआफिक कैसे हो गए, मुसलमान कैसे हो गए, कलमा कैसे पढ़ लिया? अल्लाह की तरफ से जवाब आया, मूसा ये तुम्हारा कपड़ा पहन करके आए थे, मूसा ये तुम्हारी दाढ़ी रख करके आए थे, मूसा ये तुम्हारे सर के बाल रख करके आए थे, मूसा ये तुम्हारी नकल उतार रहे थे, तुम्हारी लाठी लेकर के आए थे। मेरी रहमत ने गवारा ना किया जो मेरे नबी का लिबास पहने, जो मेरे नबी की दाढ़ी रखे, जो मेरे नबी का बाल रखे, उसको जहन्नम में डालूं। इसलिए कलमे की तौफीक दी और कलमा पढ़कर मुसलमान। इसी हिंदुस्तान में डॉक्टर साहब गुजरे हैं, उनका नाम है डॉक्टर अंबेडकर साहब। उन्होंने भरी मजलिस में ऐलान किया मैं मुसलमान होना चाहता हूं। लखनऊ से अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह आ गए, डॉक्टर साहब मैं कलमा पढ़ाता हूं, मुसलमान हो जाइए। तो कहा मैं मुसलमान नहीं बनूंगा। कहा भी तो आपने ऐलान किया था कि मुसलमान हो जाऊंगा। कहा कि मौलाना मैं आपका भी एहतराम करता हूं, आप शक्ल से मुसलमान नजर आते हो, मैं आपका एहतराम करता हूं, आप कपड़े से मुसलमान नजर आते हो, मैं आपके इस्लाम का भी एहतराम करता हूं, लेकिन मैं मुसलमान नहीं बनूंगा इसलिए कि हिंदुस्तान का 80% मुसलमान मुझको मुसलमान नजर ही नहीं आता। इस घर को आग लग गई, घर के चढ़ा। मेवात बगल में है, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह पहुंचे तो मुसलमानों से पूछा कि तुम कौन हो? कहा मैं मुसलमान। का तुम्हारा मोहल्ला किधर है? का इधर है। का वो कौन है? का वो गैर मुस्लिम है। का उनका मोहल्ला किधर है? का उधर है। का एक बात पूछूं? का पूछिए। का हिंदू मुसलमान में फर्क क्या है? तो वो कहने लगे कि हमारा निकाह मौलवी पढ़ाता है, उनका निकाह पंडित पढ़ाता है। इस घर को आग लग गई, घर के चराग से। पादरी के पास आया जवान तो पूछा कि तुम्हारी दाढ़ी उम्र में बड़ी है या तुम बड़े?
कहा आप भी अजीब पागल आदमी मालूम होते। मैं पहले पैदा हुआ, मेरी दाढ़ी बाद में आई, मैं उम्र में बड़ा। तो पादरी ने कहा अफसोस, 10 साल पहले तुम मेरे पास आए थे, तुम्हारी दाढ़ी काली थी, आज आए हो तुम्हारी दाढ़ी सफेद हो गई। दाढ़ी तो बदल गई मगर तुम बचपन से 55 में पहुंच गए, मगर तुम नहीं बदले, अफसोस तो इसका। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। ये बढ़ाड़ागंज है, यहां से आप पंजाब चले जाइए, किसी सिख को आप भीख मांगता हुआ दिखाइए, मैं आपको चैलेंज करता हूं, भीख मांगता हुआ किसी सिख को दिखाइए यहां से लेकर के पंजाब तक, एक भी सिख आपको भीख मांगता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही जुमा का दिन आएगा, हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्टा, भीख का कटोरा लेकर के कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। पूछने वाले ने कहा यार भीख मांग रहे हो या फुटबॉल खेल रहे? तुमको शर्म नहीं आती? भीख सर झुका करके मांगते हैं, तुम सर उठा करके भीख मांगते हो तो क्या कहता है? किस बात की शर्म? मेरा दादा नेशनल फकीर था, मेरा बाप इंटरनेशनल फकीर है, ये खानदानी पेशा है। और बढ़ाड़ागंज से पंजाब तक चले जाइए, किसी भी सिख को बगैर दाढ़ी के दिखाइए, किसी भी सिख को बगैर पगड़ी के दिखाइए, आपको नजर नहीं आएगा। सिख की तादाद इतनी कम है इस हिंदुस्तान में जैसे आटे में बाल। इस हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद इतनी ज्यादा है जैसे आसमान पर सितारे, लेकिन मुसलमान कदम कदम पर जलील है। सिखों को कदम कदम पर इज्जत मिल रही है। जानते हैं क्यों? सिख ने दीन और धर्म को दांत से पकड़ा, सब कुछ छोड़ा, दीन धर्म को नहीं छोड़ा। मुसलमानों ने नबी की सुन्नत को छोड़ा, अल्लाह ने ठोकरों में डाल दिया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शक्ल तुम्हारी औरत जैसी, तुमने बना ली सूरत कैसी। मोच उड़ाए दाढ़ी बनवाए, मोच उड़ाए दाढ़ी बनवाए, औरत जैसी शक्ल बनाए। तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें क्या हो गया है? गैर का खाएं अपना बचाएं, इस पर मौज मनाएं। तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें क्या हो गया है? कुरान के हवाले से सुना रहा हूं। 3 मिनट का पैगाम। छोटे छोटे बच्चे आपके जाग रहे, अल्लाह का शुक्र है। ये कल सो गए थे, बिस्तर पर पेशाब करके गंगा बहा दिया। आज अल्लाह का शुक्र है ये जाग रहे हैं, बिस्तर भी बचा हुआ। इनके वास्ते दुआ करता हूं अल्लाह इनको कुरान की दौलत से मालामाल फरमाए। 3 आदमी की ताजीम में अल्लाह की ताजीम है। जिसके सर के बाल सफेद हो गए, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, उसके लिए अगर आप खड़े होते हैं तो ये ऐसे ही है जैसे अल्लाह के लिए आप खड़े हो। दूध का दूध, पानी का पानी इंसाफ करता है प्रधान, उसके लिए आप खड़े होते हैं तो जैसे ऐसा है जैसे अल्लाह के लिए खड़े। किसी के बच्चे के सीने में कुरान है, उस बच्चे के लिए आप एहतराम करते हैं, उस बच्चे का एहतराम करते हैं, उसका अदब करते हैं, तो ये ऐसा ही है जैसे अल्लाह के लिए अदब कर रहे हैं। 3 आदमी का हिसाब नहीं होगा। ये बगल में मस्जिद है, जिसने 7 साल आजान दिया बगैर पैसे के, उसका अल्लाह के यहाँ हिसाब नहीं। वो आदमी जो नौकर है, अपने मालिक का भी हक अदा करता है, अपने खुदा का भी हक अदा करता है, उसका हिसाब नहीं होगा। जिसका बेटा हाफिज़े कुरान हो गया, उसके बेटे का अल्लाह के यहाँ कोई हिसाब नहीं होगा। 3 चीज अपने बच्चे को सिखाइए। नबी की मोहब्बत सिखाइए, नबी के खानदान की मोहब्बत सिखाइए, और तीसरी चीज जो सिखानी है वो कुरान सिखाना है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। बेवकूफ स्कूल में, बेवकूफ मदरसे में, अक्लमंद स्कूल में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
खैर माशाल्लाह, 20 ब्रेक मार दिया आपने, मेरा दिल खुश हो गया कि 12 जरूर बज रहा है लेकिन आपके दिमाग का 12 नहीं बजा। आपका बच्चा डॉक्टर भी बनेगा, हाफिज भी बनेगा। तरीका मैं बता रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। 5 साल अपने बच्चे को आप स्कूल में पढ़ाइए, 5 साल। जब 5 साल स्कूल में पढ़ ले तो वहां से निकालिए 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल कर। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज बन जाएगा। जानते हैं उसका दिमाग कितना तेज होगा, जैसे पत्थर पर चाकू तेज होता है। ये 3 साल का जो गैप हुआ स्कूल का, अपने बच्चे को ट्यूशन कराइए। ये बच्चा ट्यूशन से इतना आगे निकल जाएगा कि मुल्क के हर बच्चे को पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। जानते हैं क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल नहीं हो सकती। इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, आगे भूल गए तो एक ही आयत पढ़ रहे हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब कुशीनगर के लोग सुन रहे हैं कि भाई सिर्फ ये औज़ु बिल्लाहि पढ़ रहा, कितनी बार पढ़ेगा? 1 दर्जन जब हो गया, पीछे से एक मोफट मुक्तदी बोला, इमाम साहब शैतान का कोई कसूर नहीं है, आपका अपना कसूर है, आपको आगे याद ही नहीं। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में, खुफतार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। छोटा छोटा बच्चा आपकी खिदमत में, आप जौहरी, ये बच्चा आपका हीरा कैसे बनेगा, ये राज आपकी खिदमत में आ रहा। सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए। इंशाअल्लाह सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे इंशाअल्लाह। बीवी का मुंह नहीं देखेंगे, बाल बच्चा कहां से? ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। जब आपका बच्चा 6 साल का हो जाए तो आपको अदब देना है। बैठना कैसे है, खड़ा कैसे होना है, बोलना कैसे है, खाना कैसे है, अदब। जब आपका बच्चा 7 साल का हो जाए तो नमाज का हुक्म करना है। और जब आपका बच्चा 9 साल का हो जाए तो उसका बिस्तर अलग कर देना है। अगर बेटा है तो माँ के साथ ना सोए, बहन के साथ ना सोए। अगर बेटी है तो बाप के साथ ना सोए, भाई के साथ ना सोए। 9 साल की बेटी हो जाए, भाई से बिस्तर अलग, बाप से बिस्तर अलग। 9 साल की बेटी है, बेटा है, माँ से बिस्तर अलग, बहन से बिस्तर अलग। और जब आपका बच्चा 12 साल का हो जाए तो पुलिस वाले की तरह निगरानी कीजिए। बिगड़ने की यही उम्र है, बनने की यही उम्र है। एक रात सुनिए, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। जब आपका बच्चा घर के अंदर रहे, मियाँ बीवी झगड़ा नहीं करना। बच्चा घर में बैठा हुआ, मियाँ बीवी झगड़ा नहीं करना है। बच्चा जब घर से निकल जाए तो कुर्सी फोड़िए, बर्तन तोड़िए, जो कुछ फोड़ना है तोड़ना है तोड़ते रहिए। 2-4 मरतबा खरीदेंगे, बाप से भेंट हो जाए। लेकिन जब बच्चा आपका घर के अंदर रहे, मियाँ बीवी झगड़ा नहीं करना। जानते हैं कितना बड़ा गुनाह होगा, कितना बड़ा नुकसान होगा, आपको अंदाजा नहीं है। बच्चा घर के अंदर है, मियाँ बीवी का झगड़ा चल रहा है, कितना बड़ा नुकसान होगा। ये बच्चे अपनी निगाह से माँ बाप को गिरा देंगे, जवानी में कदर नहीं करेंगे, बुढ़ापे में इज्जत नहीं देंगे। कसूर अपना होगा, बच्चे पर इल्जाम रख करके कुछ नहीं होगा। आपको एक शिकायत रहती है, जानते हैं क्या शिकायत है? मेरा बच्चा मोबाइल छोड़ता ही नहीं, मैं कुर्सी पर बैठ करके जमानत लेता हूं। आपका बच्चा जिंदगी भर के लिए मोबाइल छोड़ देगा, लेकिन आपको अपने बच्चे के लिए मोबाइल छोड़ना हो। तरीका मैं बता रहा हूं, जिंदगी भर के लिए आपके बच्चे का मोबाइल छूट जाएगा, गारंटी है। आप मेरे गिरेबान पकड़ सकते हैं। जब आपका बच्चा घर के अंदर रहे, मोबाइल छुपा करके रख दीजिए। जब बच्चा घर से निकल जाए, मोबाइल निकालिए, बयान सुनिए, कुरान सुनिए, अजान सुनिए।
लेकिन बच्चा घर आए मोबाइल छुपा करके रख दीजिए। बच्चे के लिए एक दिन आप मोबाइल छोड़ करके दिखाइए, एक हफ्ता मोबाइल छोड़ करके दिखाइए, एक महीना मोबाइल छोड़ करके दिखाइए। मसनदे रसूल पर बैठ करके मैं गारंटी लेता हूं आपका बच्चा आपके लिए जिंदगी भर के लिए मोबाइल छोड़। बच्चा घर के अंदर मौजूद है, आप मोबाइल देख रहे हैं, बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। जब इसको मौका मिलेगा तो ये मोबाइल को भेंट करा दे। बचपन में जिसका बच्चा जितना काला होता उसकी माँ उतना ज्यादा साबुन लगाती। 72 मरतबा काले बेटे को लाइफ लक्स साबुन माँ 72 मरतबा लगाती कि किसी तरह ये कालिया गोरा हो। लेकिन वो साबुन भी कसम खा लेता, मैं तो काला हो जाऊंगा, इस कालिया को गोरा होने। आसमान से ठप्पा पड़ा, लेकिन कुर्बान जाइए उस माँ के ऊपर, उस काले बेटे को वो साबुन से गोरा करना चाहता। बच्चा काला है, होंठ मोटे मोटे हैं, दांत बाहर है। माँ ने कहा बेटा तू तो इतना बदसूरत है, इतना काला है कि लोग अपनी मजलिस में तुम्हें नहीं जगह देंगे। लेकिन बेटा एक काम कर ले, लोग मजलिस तो क्या अपनी तरक्की पर बिठाए, तुम्हारी जूतियां सीधी कर। तो उस बदसूरत बच्चे ने कहा कि अम्मा बता दो क्या काम करना है। कहा बेटा रात दिन एक करके इल्म हासिल करो। जिस दिन मोहल्ले के तमाम बच्चे को पीछे छोड़ दोगे इल्म में, ये मोहल्ले के लोग तुम्हारी जूतियां सीधी करेंगे, तुमको तरक्की पर बैठाएंगे। इस बच्चे ने माँ की नसीहत को कबूल किया, रात दिन तालीम के पीछे एक कर दिया। यही बच्चा आगे चलकर मक्का का काजी बन गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, अपनी औकात को दांव पे लगा देंगे, सर पे कफन बांधेंगे, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल नहीं रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नौकरी नहीं तो तालीम नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। दुनिया ने फैला रखे हैं हिर्स व हवस के जाल, सो जा मेरी आंख के तारे, सो जा मेरे लाल। हो के जवाबा दिल की खेती को कर दे बर्बाद। दुनिया में भी शाद रहे तो उक़बा में भी शाद। सूरज के मानिंद दरख्शां हो तेरा इक़बाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। दुनिया और आखिरत के हवाले से पैगाम। आधा जलसा मेरे हिस्से का निकल गया, लेकिन अभी तक आपकी मोहब्बत में कमी नहीं आई। ज़बान की रफ्तार बता रही है। अल्लाह दोनों की मोहब्बत को सलामत रखे, मौत से पहले मौत की तैयारी नसीब फरमाए। याद उठाइए इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही जा रहा, घबराना नहीं है, साथ खून माफ है। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाऊं। दायां बायां चलता रहेगा, लेकिन ज्यादा दायां बायां मत कीजिए। हमें भी दायां बायां करने के लिए आता है। दुआ देने के बजाय जनाजा पढ़ा दो। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। मौत को लोग बोलते हैं बहुत सख्त है भाई, लेकिन मौत से ज्यादा सख्त कौन सी चीज है? सुकरात ने कहा कि मौत से ज्यादा सख्त ये जिंदगी है। हर मुसीबत इसी जिंदगी पर आती है, और जब मौत आती है तो हर मुसीबत से आदमी नजात पा जाता है। मौत से भी ज्यादा सख्त ये जिंदगी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कहा, मालिक जब पैदा करते हो तो मारते क्यों हो, मौत क्यों देते हो? तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया, मूसा तुम खेती करते हो, गन्ना लगाते हो, फिर उसको काटते क्यों हो? गेहूं करते हो, गेहूं की खेती करते हो, फिर उसको काटते क्यों हो? मूसा की तरफ से जवाब आया, ताकि दाना भूसे से निकल जाए, ताकि दाना
भूसे से निकल जाए। अल्लाह की तरफ से जवाब आया, हम मौत इसलिए देते हैं ताकि बुरे से अच्छों को निकाल ले। दुनिया में एक ही इंसान सबसे लंबी उम्र पाया है, सबसे लंबी उम्र एक ही इंसान की हुई है। जानते हैं वो कौन थे? हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल जिंदा रहे। उनसे पूछा कि इस दुनिया को कैसा पाया, तो कहने लगे एक मकान है, उसके 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से दाखिल हुआ, दूसरे से निकल गया, पता ही नहीं चला कि 950 साल कैसे गुजर गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी हुई है जानते हैं? 180 साल। 180 साल जब हो गए तो मलकुल मौत आए रूह कब्ज करने के लिए। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, इत्तला देते नहीं हो, ऐसे ही आ जाते। कहा हुजूर 4 बार नोटिस करके आ रहा हूं, आपके बाल सफेद हो गए, पहला नोटिस। आपकी ताकत घट गई, दूसरा नोटिस। आपकी कमर झुक गई, तीसरा नोटिस। नाती पोता आ गए तुम्हारी जगह लेने के लिए, आखिरी नोटिस। एक बहरा बीमार के पास गया खैरियत लेने के लिए। तो बीमार से पूछा क्या हाल है? कहा मर रहा हूं। कहा बहुत अच्छा, मुबारक। बहरा बीमार से पूछ रहा क्या खा रहे हो? कहा जहर खा रहा हूं। कहा बहुत अच्छी दवाई है, रोज खाते रहो। बहरा तीसरा सवाल पूछता है, किस डॉक्टर से तुम्हारा इलाज चल रहा? कहा मलकुल मौत से। कहा बहुत अच्छा डॉक्टर, पूरा इलाज करके ही छोड़े। कमर झुक के मिसले कमानी हुई, कमर झुक के मिसले कमानी हुई। कोई नाना हुआ, कोई नानी हुई, कोई नाना हुआ, कोई नानी हुई। उनके बालों में गालिब सफेदी हुई, उनके बालों में गालिब सफेदी हुई। कोई दादा हुआ, कोई दादी हुई, कोई दादा हुआ, कोई दादी हुई। तरक्की का राज अगर मुझे टाइम नहीं मिलता तो मैं 3 मिनट का पैगाम आपको सुनाता। अगर आप उसकी हिफाजत करते तो अल्लाह आपको अंबानी बनाता, गरीब नहीं रखता। सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत जलसा, यहाँ तक मुझे लाना था, आप चले आए और हंस करके आए और आपकी पेशानी चमक रही है। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुकद्दर को चमका। सिर्फ 2 काम आप कीजिए, इस जलसे में कुछ याद रहे या ना रहे, ये 2 बात याद करके ले जाइए। आप कभी गरीब नहीं रहेंगे, हमेशा गरीब। इसको आप डायरी पर नहीं, दिल की डायरी पे नोट कीजिए। आपको अल्लाह अंबानी बना देगा, गरीब नहीं रखेगा। सिर्फ 2 काम करना। पहला काम क्या करना है? हलाल कमाना है, पहला काम। और दूसरा काम हिसाब से खर्च करना। मैं गारंटी लेता हूं 1 साल में आपको 10 साल के बराबर तरक्की होगी इंशाअल्लाह। हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए। बिल्कुल मुख्तसर में आपकी खिदमत में रख रहा हूं। अभी ताबिश रहान साहब अल्लाह जज़ाए खैर दे काबा के बारे में शायरी पढ़ रहे थे और आप ऐसा आशिक बन रहे थे, लगता था कि आप यहाँ नहीं हैं, कुशीनगर में नहीं है, सीधा मक्का में। उस खाना काबा को सामने रखिए, खाना काबा का तवाफ कर रहा है कौन? मुसलमान नहीं, मुशरिक। कपड़ा उतार करके तवाफ कर रहा है, कपड़ा उतार करके तवाफ कर रहा, नंगा तवाफ कर रहा। पूछने वाले ने कहा रे बेशरम, कपड़ा मौजूद है फिर नंगा तवाफ क्यों करते हो? उस मुशरिक का जवाब सुनिए। उसने कहा कि ये हराम कपड़ा है, इसको पहन करके तवाफ नहीं कर सकता, इसलिए इसको उतारा है, नंगा तवाफ कर रहा हूँ। वो मुशरिक होकर के हराम को हराम समझे और हम मुसलमान होकर के हराम को हराम ना समझें, तो जिल्लत किसके हिस्से में आए? कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल करके दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह का वली देखना चाहते हो, दिखाता हूं। अल्लाह का वली है, शक मत करना, अल्लाह का वली है। इस मजमे में कौन है दिखाने के लिए जा रहा हूं।
कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इधर उधर क्यों घूम रहे हो, अल्लाह का वली तुमको दिखाता हूँ जो हलाल कमाए हलाल खाए, इस दौर का जुनैद है, इस दौर का शिबली है, इस दौर का वली। आप देखेंगे समाज में कुत्ता को टांग उठा करके पेशाब करता है। किसी जवान कुत्ते को आपने जवान कुत्ते को टांग उठा करके पेशाब करते हुए आपने देखा? जानते हैं क्यों ये टांग उठाता है? हजरत थानवी ने लिखा ये टांग इसलिए उठाता है, इसको पता है कि पेशाब नापाक है। अगर टांग नहीं उठाएंगे तो पेशाब बदन को लग जाएगा, इसलिए ये टांग उठा करके पेशाब कर रहा है। लेकिन यही कुत्ता जब आगे चलता है, पखाना देखता है तो मुंह से उठा लेता है, वहां इसका तकवा जवाब दे देता। ठीक हराम खाने कमाने वाले का यही हाल है। उसका कपड़ा देखिए तो झकास, उसका चेहरा देखिए तो झकास, लेकिन वो हराम लुकमा हलक के नीचे उतार रहा है। पेशाब पाखाने से कपड़े को बचाता है, लेकिन पेशाब पाखाने से बदतर जो हराम है उसको हलक के नीचे उतार रहा है। ठीक वो कुत्ता और हराम खाने वाला दोनों बराबर। जब वलीमे की दावत हुई दिल्ली में, तो जानते हैं कि दिल्ली कितनी बड़ी है? एक आदमी ने बेटा की शादी में वलीमा की दावत में पूरी दिल्ली को दावत दी और मुंह पर कपड़ा बांध करके भेष बदल करके किनारे में खड़ा हो गया कि देखें मेरी दावत की कौन तारीफ करता है। तो एक आदमी निकला, बोला कमीना कहीं का, मिर्ची बहुत ज्यादा दे दिया था, खाया नहीं गया। दूसरा बोला बहुत हरामुद्दहर था, मिर्ची कम दिया, खाने में मजा नहीं आया। तीसरा आदमी बोला वो गोश्त था, वो तो चमड़ा था, खींचते खींचते जबड़ा दुख गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शादी में बेहिसाब पैसा खर्च नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको गनी बना देगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। एक तरफ अंधी दौलत की पागल ऐश परस्ती, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती। एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ है सोना गाछी, एक तरफ चौरंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। आधे मुंह पर नूर बरसता, आधे मुंह पर चीरे, आधे तन पर कोड़ के धब्बे, आधे तन पर हीरे। आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में खुशहाली है, आधे घर में तंगी है। ये दुनिया दो रंगी है, ये दुनिया दो रंगी है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए लूट करके लाएंगे, कूट करके खाएंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, सटपटा तो रहे थे लेकिन डिस ब्रेक मार दिया है। अल्लाह जज़ाए खैर दे, जलसा आधा से ज्यादा निकल चुका है। हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से पैगाम आने वाला। आप पेशाब पखाना को रोक करके बैठ जाइए, जलसा आपका तारीखी होने वाला। देर रात में इतनी बेदारी के साथ जलसा सुनना 100 में 1 मजमा ऐसा मिलता है। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी जवान बेटी के लिए गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। एक आदमी को 7 बेटी हुई, जब 8वीं का नंबर आया तो दूर भाग गया। जब उसको पता चला कि 8वीं बेटी हुई है तो कहता है जल ले तू जलाल, तू इस बला को टाल। घर में जब बेटी हुई तो कोई उसको गोद लेने के लिए तैयार नहीं। एक बूढ़ी औरत आई, गोद में लेकर के कहा बेटी है उठा लेती हूँ, बेटा होता तो कुछ और बात हो। अल्लाह के रसूल ने कहा बेटी से नफरत मत करो, खुद मैं एक बेटी का बाप हूं। बेटी से नफरत करने का मतलब है मुझसे नफरत करते हो। इस हिंदुस्तान में 1 साल में 10 लाख लड़की को मारा जाता है और ये मारने वाले कोई और नहीं होते, माँ बाप होते। आप बोलेंगे भाई ऐसा कहां होता, मैं दिखाने के लिए जा रहा हूं।
माँ के पेट में बेटी है, अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया, उसको गिरा दिया गया। गिराने के नतीजे में 1 साल में 10 लाख मासूम लड़कियों की जान इन जालिम माँ बाप ने लिया है। इसलिए अल्लाह ने इस दुनिया को इनके लिए दोज़ख बना दिया है। निकाह इतना आसान है, इतना आसान है कि आपको भी हैरत होगी कि निकाह इतना आसान। जुमा का दिन होना शर्त नहीं है, जुमा हो या ना हो निकाह हो जाए। काजी होना शर्त नहीं है, काजी हो या ना हो निकाह हो जाता। खुतबा होना शर्त नहीं है, खुतबा हो या ना हो निकाह हो जाता है। 2 आदमी सामने बैठा हो, लड़की अपनी तरफ से हाँ कर दे, लड़का अपनी तरफ से हाँ कर दे, 2 आदमी की मौजूदगी में निकाह हो जाता है। निकाह इतना आसान है। लेकिन निकाह को मुश्किल किसने बनाया? इधर लड़का का बाप बैठा हुआ है, इधर लड़की का बाप बैठा हुआ है। लड़की का बाप पूछ रहा है लड़का के बाप से, हाजी साहब कोई डिमांड तो नहीं है? अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कैसी बात करते हैं, अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है। अगर 4 चक्का दे देंगे, बच्चे वाली भैंस दे देंगे, डबल सामान दे देंगे, तो आप ही का दामाद आराम करेगा, आप ही की बेटी आराम करेगी। अल्लाह ने सब कुछ हमको दे रखा, हमको किसी चीज की हाजत नहीं है। कल बारात पहुंचने वाली है, लड़का फोन कर रहा है लड़की से, तुम्हारे बाप ने कहा था 4 चक्का देंगे, खरीद लिया है कि नहीं? कहा भी तो नहीं खरीदा है, जब हम ससुराल पहुंचेंगे तो खरीद करके दे देगा। तो लड़का खिसिया करके कहता है कि तुम्हारे बाप की औकात नहीं है 4 चक्का देने की। तो लड़की ने खिसिया करके कहा कि मेरे बाप की तो औकात हवाई जहाज देने की है, पहले तुम बताओ कि तुम्हारे बाप की औकात एयरपोर्ट बनाने की है? हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा, लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के 2 पैसों में ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बाराती, मंगनी में बस 30, खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है, बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान, बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। से आखिरी पैगाम, ज़हमत तमाम, और औरतों के हवाले से 3 मिनट का पैगाम। 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है। सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पूरे लोग हाथ मत उठाइएगा। आप लोग यहाँ जवान होने वाले हैं, सीधा जन्नत में जाकर के जवान होंगे, हूर से आपका निकाह होगा। लेकिन यहाँ कोई चांस नहीं। ये जो मस्जिद है, इसमें एक जवान बैठा हुआ, खाने कमाने के लिए मस्जिद से निकल नहीं रहा। तो अल्लाह के रसूल ने पूछा कि ये जवान खाता कमाता नहीं है, हर वक्त मस्जिद में रहता है, क्या करता है? इसको खाता पिलाता कौन है? कहा इसका भाई कमाता है, ये बैठ करके मस्जिद में खाता है। अल्लाह के रसूल ने कहा इससे बढ़ करके इसके भाई का दर्जा है जो मस्जिद में दुआ करके खाने कमाने के लिए बाहर निकल जाता है। एक जवान आया, दौड़ा दौड़ा मस्जिद में दुआ कर रहा, मालिक छप्पर फाड़ करके दे दो, लूट करके लाए, कूट करके खाए। हजरत उमर ने सुन लिया, ओ जवान क्या दुआ कर रहे? कहा हुजूर आपने सुन लिया, आशिक की दुआ है, जाने दीजिए। कहा ओ जवान मस्जिद में दुआ जरूर करो, लेकिन खाने कमाने के लिए मस्जिद से तुमको बाहर जाना पड़ेगा। याद रखो, अगर तुम मस्जिद में दुआ करते हो, कमाने के लिए बाहर नहीं निकलते हो, यह सुन्नत के खिलाफ है। आसमान से सोना बरसता नहीं है, आसमान से चांदी बरसती नहीं है। आप रात में मोबाइल में आपके टॉर्च है, आपकी मोबाइल में टॉर्च है, ये जो रात है, रात के अंधेरे में आप टॉर्च मारिए, दीवार पर, जमीन पर मारिए, हर चीज आपको नजर आएगी। कोई हरकत में नहीं है सिवाय चूटी की।
आप रात में उठ करके टॉर्च मारिए दीवार पर, जमीन पर, तो हर चीज आपको नजर आएगी सोती हुई हरकत में नहीं, लेकिन एक चीज नजर आएगी हरकत में। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ओ जवान, जानते हो रात के अंधेरे में ये चूटी क्यों चलती है? ये रोजी तलाश करती है। इसको पता है कि सर्दी आने वाली है, उसके लिए अभी कमाना है। इस चूटी को पता है कि बरसात आने वाली है, उसके लिए अभी कमाना है। चूटी ने रात दिन मेहनत की, खाया कमाया, अपनी कौम को भी बचाया, अपनी जान को भी बचाया। अगर अपने खानदान की जान बचाना चाहते हो, अपने ईमान को बचाना चाहते हो, तो चूटी से सबक लो। रात दिन एक करके चूटी की तरह मेहनत करो, तुम जान से भी बच जाओगे, ईमान से भी बच जाओगे। ये जो जलसा सुनने के लिए आए हैं, 4 तरह के जवान आए। इसमें एक कामयाब है, 3 नाकाम। इसमें एक जवान वो है जो हर वक्त खाता रहता है, उसका पेट है कि इंडिया गेट है, न फटता है न भरता है। ये जवान इंसान नहीं है, जानवर है। ये हाथी की तरह कोटा पूरा करने के लिए आए। एक जवान इसमें ऐसा है जो हर वक्त आईने के सामने रहता है, इधर क्रीम लगाता है, इधर पाउडर लगाता है। ये जानवर मर्द नहीं औरत है। बनाव सिंगार की आदत औरत को होती है। और एक जवान इसमें ऐसा है जो रात दिन आईपीएल में लगा रहता है, कैरम बोर्ड में लगा रहता है, लूडो में लगा रहता है। ये जवान नहीं है बल्कि बच्चा है। खेल कूद का शौक बच्चे को होता है। ये तीनों नौजवान नाकाम हैं, एक जवान इसमें कामयाब है। जानते हैं कौन? जो सोने से पहले प्लान बनाता है, सो करके उठता है, मेहनत और प्लान को अंजाम देता है। यही वो जवान है जो मिट्टी को सोना बना देता है। एक जवान दारू की बोतल लेकर के बाजार से गुजर रहा है। हजरत उमर कोड़ा कमर में बांध करके गुजर रहे। उस जवान को देखा कि ओ शराब की बोतल कपड़े में छुपा रहा। हजरत उमर ने जैसे ही उसको देखा, तेज कदम से उसकी तरफ लपके। उसने महसूस कर लिया कि हजरत उमर ने देख लिया है। उसका पेशाब रुक गया, उसकी नब्ज ठार हो गई। उसने दिल में खुदा से कहा कि मालिक, आज उमर से कोई नहीं बचा सकता सिवाय तेरे। आज के बाद कभी दारू नहीं पीऊंगा, उमर से बचा ले। उमर जब करीब आए, कहो जवान क्या छुपा रखा? कहा हुजूर कुछ नहीं, शरबत सिरका। कहा कि अच्छा झूठ बोलता है, दारू को सिरका बता रहा, शराब को सिरका बता रहा। ढक्कन को जैसे ही उमर ने खोला, उस जवान की तौबा कबूल हो चुकी थी। अल्लाह ने शराब को सिरका बना दिया। हाथ उठाइए, शराब से खुद बचेंगे और अपने पूरे समाज को बचाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। फ्री में मिला तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। नेकियां तेरी तराजू में तुले या न तुले, दाग फिर तेरे गुनाहों के धुले या न धुले, दाग फिर तेरे आज ही कर ले गुनाहों से तो अपने तौबा, आज ही कर ले गुनाहों से तो अपने तौबा। अल्लाह जाने कल तेरी आँख खुले या न खुले, अल्लाह जाने। खैर माशाअल्लाह, जाने वाले लोग कम हैं, क्योंकि बैठते बैठते रग पकड़ लेती है, तो लोग अपनी रग को सीधा करने के लिए खड़े हो रहे हैं। और अगर ज्यादा खड़े होंगे तो हम लोग उनको घर ही भेज देंगे। लेकिन आपका सिर्फ कीमती से कीमती वक्त 5 से 7 मिनट लेने के लिए आपकी इजाजत से मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूं। आप लोग 5 से 7 मिनट जलसा सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सो करके सुनेंगे, मरने के बाद तैयारी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, आखिरी मरहला जलसे का है, हिंदू मुसलमान भाईचारा के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं।
हिंदू मुसलमान के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा ये। आप दिल्ली में जाइए, निजामुद्दीन है, मरकज निजामुद्दीन के पीछे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अल्लाह का मजार है। जिस दौर में ख्वाजा जिंदा थे, कोई आया तोहफा लेकर के, कहा क्या है तोहफे में? कहा कैंची है। कहा अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। भाई साहब मुझको कैंची मत दो, मुझको सुई दो, मैं जोड़ने के लिए आया हूं, मैं काटने के लिए नहीं। महात्मा गांधी जी खड़े हुए, मुसलमानों से हिंदुओं से कहा, हमने हिंदू से हा को निकाला, मुसलमान से मीम को निकाला, हा को मीम से जोड़ा तो हम हो गया। ये मुसलमान भी हिंदुस्तानी हैं, ये हिंदू भी हिंदुस्तानी हैं। जब दोनों हिंदुस्तानी हैं तो हिंदू मुसलमान का झगड़ा क्यों है भाई? कबीर दास को आप जानते हैं, उन्होंने दोहा लिखा कि रावण कौन था आपको पता है? रावण को 1 लाख नाती 1 लाख पोते। आज रावण कहां है किसी को पता ही नहीं है। किसी भी मुसलमान को खड़ा कर दो, उससे पूछो ये दुनिया जाने वाली है, तो कबीर दास ने कहा वो ये कहेगा कि हाँ जाने वाली है। किसी हिंदू को खड़ा करके पूछो ये दुनिया जाने वाली है, तो वो भी बोलेगा जाने वाली है। तो कबीर दास ने हिंदू मुसलमान से कहा कि जब दुनिया जाने वाली है तो इस जाने वाले हिंदुस्तान पर हिंदू मुसलमान का झगड़ा कैसा है? मिर्जा गालिब को पुलिस वाले ने पकड़ लिया, पूछा भाई कौन हो? का आधा हिंदू आधा मुसलमान। का ये 50-50 तो ब्रिटानिया बिस्कुट है, ये आधा हिंदू आधा मुसलमान कैसे हुए भाई? का शराब नहीं पीता हूँ, शराब पीता हूँ, आधा हिंदू। सूअर नहीं खाता, आधा मुसलमान। का भागा कछु घिर न रहाई, का भागा कछु घिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, तारावन घर दिया न बाती। लंकासी कोठी समुद्र सिखाई, तारावन की खबर न पाई। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़े जैसे चले जुआरी। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़े जैसे चले जुआरी। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम बेप्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। पर्दे के हवाले से, मियाँ बीवी के हवाले से सिर्फ 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। औरतों तक मैं पहुंच गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप सुनेंगे। अल्लाह का करम है, जो जलसा देखने वाले थे वो चले गए, जो जलसा सुनने वाले हैं वो अभी तक बैठे हुए। अल्लाह से दुआ करता हूँ हमारे टूटे फूटे घर को अल्लाह जन्नत जैसा बनाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अल्लाह के रसूल दोपहर में सो रहे हैं, दरवाजे पर दस्तक। दरवाजा कहा कौन? कहा मैं फातिमा। कहा तुम्हारे आने का बेटी वक्त नहीं था, कैसे आई? तुम्हारे आने का वक्त नहीं था, कैसे आई? कहा अली से खफा होकर के। कहा बेटी याद रखो मैं तुम्हारा बाप हूं, अली तुम्हारे शौहर हैं। अली की इजाजत के बगैर मेरे घर में कदम मत रखना, वरना दरवाजा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। अगर शौहर नाराज हो तो जाकर माफी मांग लेना,
अगर तुमने माफी नहीं मांगी, तुम्हारे शौहर ने तुमको माफ नहीं किया, तुम्हारा इंतकाल हो गया बेटी, याद रखो अगर मैं जिंदा रहा मैं तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं पढ़ाऊंगा। झाड़ फूक करने वाले के पास एक औरत आई, पानी में दम कर दीजिए, मेरा शौहर बात बात पर मुझको मारता है। ऐसी तरकीब कर दूंगा कभी हाथ उठाने की नौबत नहीं आई। पानी पर दम करके कहा कि ले जाओ, जब घर में झगड़ा शुरू हो जाए तो मुंह में 2-4 घूंट लेकर के बैठ जाना, कुछ बोलना नहीं। अब क्या था, जिंदगी का रगड़ा झगड़ा सब खत्म हो गया। चूंकि तरकीब करने वाले को पता था कि औरत की जबान कैंची की तरह चलती है, मर्द का हाथ लाठी की तरह चलता है। अगर मर्द हाथ पर काबू कर ले और जबान पर काबू कर ले तो टूटा फूटा घर जन्नत बन जाता। घड़ी खराब हो गई तो शौहर कहता कितनी प्यारी थी, आहा। तो बीवी ने कहा हमसे भी ज्यादा खूबसूरत थी। तो कहा तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत। कहा कौन? कहा घड़ी। तो कहा कि वो कैसे? कहा जब घड़ी बिगड़ती थी तो बंद हो जाती थी, और जब तुम बिगड़ती हो तो शुरू हो जाती। किरदार बद पे खुद ही ये गुस्से में आएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी, शौहर दिखाए डंडा तो ये झाड़ू दिखाएगी। कासिर इसीलिए तो कोई बरकत नहीं रही, बेफातिमा से अब कोई औरत नहीं रही, बेफातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। पर्दे के हवाले से 3 मिनट का पैगाम सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए जोश के साथ इंशाल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवी आयशा को देखा अबू बकर के साथ बैठे हुए, तो कहा अबू बकर अगर तुम्हारी बेटी जवान हो तो जवान बेटी के साथ अकेले मत बैठना, किसी और को शामिल कर लेना, शैतान दूर नहीं है। आयशा बेटी है, अबू बकर बाप है। अल्लाह के रसूल ने बाप बेटी को एक जगह देखा तो कहा अबू बकर अगर तुम्हारी बेटी जवान है तो जवान बेटी के साथ अकेले मत बैठो, तीसरा शैतान होता है। हजरत उमर की बेटी घर के अंदर, हजरत उमर दरवाजे पर। पूछा कि बेटी घर के अंदर, आप दरवाजे पर? कहा घर में बीवी नहीं है, बेटी जवान है, शैतान दूर नहीं है, इसलिए घर के अंदर से बाहर निकल गया। हजरत थानवी आए जलसा में, पर्दा के ऊपर बयान करने लगे तो एक जवान खड़ा हो गया, हुजूर नमाज पर बोलिए, ज़कात पर बोलिए, लेकिन पर्दा पर मत बोलिए। कौन सी हदीस में पर्दा है, कौन सी आयत में पर्दा? हजरत ने दिमाग से समझा, कहो जवान 100 रुपया सबसे ऊपर की जेब में रखते हो, 500 रुपए का नोट बीच की जेब में रखते हो और 2000 रुपए अंडरवियर की जेब में रखते हो। ये कौन सी हदीस में है, कौन सी आयत में है? दौलत की हिफाजत करते हो, औरत की हिफाजत नहीं करते। याद रखो दौलत जाएगी वापिस आएगी, औरत गई कभी वापिस नहीं। शादी हुई 4 महीने के बाद बच्चा हो तो बीवी ने शौहर से कहा इसका क्या नाम रखें? तो शौहर ने कहा इसका नाम तेज रफ्तार रखो। 9 महीने का सफर इसने 4 महीने में तय कर लिया। आंखों की बंदगी से, आंखों की बंदगी से निगाहें उठा झुका के चल, निगाहें झुका के चल, शानों से गिर गया है, शानों से गिर गया है, दुपट्टा उठा के चल, दुपट्टा उठा के चल, आंखों के तीर तेरे बदन से परे रहे,
बदन से परे रहे। शर्मो हया का अपना लिबादा बना के चल, लिबादा बना के चल। कर हो सके तो सीरत, कर हो सके तो सीरत ज़हरा पे कर अमल, ज़हरा पे कर अमल। इस जिंदगी को यूं न तमाशा बना के चल, तमाशा बना के चल। दूसरे राउंड में शाहिद हजरात बैठे हैं। दुआ से पहले इनको एक राउंड पढ़वा करके दुआ हो जाएगी। इसके लिए आप लोग तैयार हैं? 3 मिनट का मेरा आखिरी पैगाम है, सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये एक रात सुनिए औरतों की तालीम के हवाले से। आप भी सोचेंगे आखिर आखिर करके हम लोगों का जनाजा ही पढ़ा दें। बिल्कुल आखिरी पैगाम में मैं पहुंच चुका हूं औरतों की तालीम के हवाले से। ईमान के बाद सबसे बड़ी दौलत इस दुनिया में औरत है। अगर उस औरत को तालीम नहीं, तालीम के बगैर दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत। आप बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाइए। जानते हैं क्यों? 4 मंजिल में बेटी पहुंचती है। पहली मंजिल में बेटी है, दूसरी मंजिल में बीवी है, तीसरी मंजिल में माँ है, चौथी मंजिल में सास है। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को पढ़ाएंगे, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर बीवी बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर माँ बनेगी, 1 नंबर बेटी आगे चलकर 1 नंबर सास बनेगी। मर्द पढ़ता है तनहा, मर्द पढ़ता है, औरत पढ़ती है सारा खानदान पढ़ता है। एक बुढ़िया चरखा चला रही तो जमात के अमीर साहब आ गए। अरे अम्मा कब तक दुनियादारी करोगी, कुछ दीनदारी भी रखती हो? का सवाल करो। छठ में पट मंगनी, पट में बिया। तो सवाल किया कि खुदा है? कहा कि हाँ है। का तुमको कैसे पता चला? का इस चरखे से पता चला। का चरखे से कैसे पता चला कि चरखा बगैर चलाए हुए चलता नहीं है? ये दुनिया खुदा के चलाए बगैर चल नहीं सकती, इससे मुझे पता चला खुदा है। कहा कि सवाल का जवाब दो कि खुदा एक है या 2 है? का खुदा एक है। कहा कि कैसे पता चला? कि इस चरखे से। जब चरखे को एक आदमी चलाता है तो हिसाब से चलता है, जब चरखे को 2 आदमी चलाएं तो रफ्तार से चलता है। मैंने दुनिया के चरखे को देखा, हिसाब से चल रहा है, रफ्तार से नहीं चल रहा है। इससे मुझे पता चला कि खुदा एक है। स्कूल में इम्तिहान चल रहा था, 5 लड़की आई इम्तिहान देने के लिए। 5 सवाल किए। पहला सवाल था इस्लाम के 5 रुकन बताओ, किसी ने जवाब दिया। दूसरा सवाल था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा बताओ, किसी ने जवाब दिया। तीसरा सवाल था कि नबी के वालिद और वालिदा का नाम बताओ, किसी ने नहीं बताया। चौथा सवाल था कि तस्बीह में 100 दाने होते हैं, 100 दाने क्यों हैं, इसका किसी ने जवाब नहीं दिया। अब आखिरी सवाल पूछा कि 3 हीरो का नाम बताओ, 3 हीरोइन का नाम बताओ। सबने तसल्ली बख्श जवाब दिया। अदालत में बाप बेटी दोनों हाजिर। बाप का कहना है कि ये लड़की कह रही है कि मैंने शादी में इजाजत नहीं दिया, और बाप कह रहा कि मैंने इससे इजाजत लेकर के निकाह पढ़ाया है। तो हाकिम ने पूछा कि लड़की ने मुंह से कुछ कहा था? का कलम से कुछ नहीं लिखा, मुंह से साफ साफ नहीं कहा, हूं कहा था। अच्छा, अब बेटी से पूछा कि तुमने हूं जब कहा था तो तुम कैसे कह रही मेरी शादी नहीं हुई? तो लड़की कहती है मैंने कहा था, हूं नहीं कहा था। दिमागुन का आले कलाम का आले, और इनकी जुबां पे है दिन रात गाली। दिमागुन का आले कलाम का आले, और इनकी जुबां पे है दिन रात गाली। दिमागुन का आले और इनकी जुबां पे है दिन रात
गाले पसंद को दाना की बात करना और मरगूब इनको है बकवास करना। पसंद को दाना की बात करना और मरगूब इनको है बकवास करना। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, मेरे हिस्से का जलसा खत्म हो चुका है, आपसे वादा लूंगा आप यहाँ से जाएंगे, ये जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा, मगर 3 काम करने होंगे, 3 काम छोड़ने होंगे। 3 काम करेंगे, हाथ उठाइए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, मुसीबत आपको छोड़ देगी, गारंटी। हाथ उठा करके वादा कीजिए, गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे। हाथ उठाइए। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में मरे साहब के दफ्तर में, थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या निजाम है भाई? पढ़वाना है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अंसुरना अला अदुव्विका व अदुव्विहिम। अल्लाहुम्मा लअनिल कफरता allazina यसुद्दूना अन सबीलिक व युकज़्ज़िबूना रुसुलक व युक़ातिलूना औलियाअक। اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وانزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين। या अल्लाह फ़लस्तीन को आज़ाद फरमा, आमीन। फ़लस्तीन के हक़ में खैर के फ़ैसले फरमा, आमीन। फ़लस्तीन के लिए कुर्बानी देने वाले की शहादत को कबूल फरमा। आमीन। या अल्लाह उनके जान की, माल की, इज़्ज़त आबरू की कदम कदम पर हिफाजत फरमा। अल्लाह बैतुल मक़दिस को आज़ाद फरमा। अल्लाह आज़ादी को अपनी पेशानी की आंखों से देखना नसीब फरमा। अल्लाह हमारे बूढ़ों की उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमा, इनका साया तादीर कायम फरमा। जिस्मानी रूहानी तमाम बीमारियों से हमारे बूढ़ों को नजात अता फरमा। मौत से पहले कलीमा और ईमान से महरूम ना फरमा। बड़ी तादाद में हमारे जवान हैं, इनके हक़ में हमारी दुआ को कबूल फरमा। इनको गलत माहौल से, गुनाह से, गलत रोज़ी से निकाल कर दीन की हिफाजत, दीन के शाद के लिए कबूल फरमा। बड़ी तादाद में माँ और बहनें हैं, पर्दा नशी हैं, अल्लाह उनके हक़ में हमारी दुआ को कबूल फरमा। उनके ईमान की कदम कदम पर हिफाजत फरमा, उनकी आबरू की कदम कदम पर हिफाजत फरमा। अल्लाह जन्नत में जाने वाली, जन्नत में ले जाने वाली बना, फातिमा और आयशा का नमूना बना। बड़ी तादाद में मिल्लत के बच्चे जाग रहे हैं, हमारे परवरदिगार इनके मुक़द्दर को जगा दे, इनको इल्म और हुनर से मालामाल फरमा। तमाम मरने वाले की मग़फ़िरत फरमा, जिनकी मग़फ़िरत हो चुकी उनके दर्जात को बुलंद फरमा। तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा, तमाम परेशान हाल की परेशानी को दूर फरमा। जिन घरों में लड़कियां बेनिकाही हैं, गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमा। जान की हिफाजत फरमा, दीन की हिफाजत फरमा, अक़ल की हिफाजत फरमा, नस्ल की हिफाजत फरमा, मुल्क, कौम, मजहब की कदम कदम पर हिफाजत फरमा। दुनिया की शराफत और आखिरत की इज्जत से मालामाल फरमा। जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा, मांगने से ज़्यादा अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।